नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं दिवाली की ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगी, है ना। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, है ना, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम 17 दिसंबर का होने वाला है ना। और आप लोग को सोच रहे होंगे कौन कौन सा पॉइंट पढ़े, कौन सा सिलेबस पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, है ना। तो उसी के लिए मैंने मेन टॉपिक जितना भी है उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बिहार ईसाई सिलेबस 2023। ठीक है, आप लोगों को किसी तरह इतना पढ़ लेना है 17 दिसंबर के पहले तक। ठीक है, देखिए सबसे पहले इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा हड़प्पा स्थल। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा मौर्य वंश। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना होगा गुप्त वंश। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना होगा दोस्तों, तो बौद्ध और एवं जैन। ठीक है, उसके बाद राजवंश, आपको तो पता हो उनकी संस्थापक, उनकी राजधानियाँ, मतलब गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, उनकी राजधानी कहाँ थी, यही सब मतलब पढ़ना होगा है। उसके बाद महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, मतलब महत्वपूर्ण विदेशी यात्री में कौन पहले आए, बिहार में फर्स्ट कौन आया, भारत में सबसे पहले कौन आया विदेशी यात्री, तो ये सब पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद गुलाब वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, उसके बाद और मतलब जितना भी होगा, लोधी वंश हो गया, है ना। तो इतना पढ़ना होगा आपको। उसके बाद आ रहा है मुगल वंश, यानी बाबर का जीवनी, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, मतलब बाबर के बारे में डिटेल आपको पढ़ लेना होगा। मुगल वंश के जितना होगा सब आपको पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, महत्वपूर्ण संधियां भी पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद क्या पढ़ना है, भक्ति आंदोलन पढ़ना है, सूफी आंदोलन पढ़ना है ना। उसके बाद गवर्नर जनरल, मतलब भारत के गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अंतिम कौन थे, ये सब आपको पॉइंट एकदम मुंह पर मुझवाने याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब पॉइंट आने का बहुत चांस रहता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, उस समय कौन था, है ना, अध्यक्षता कौन किया था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब पढ़ लीजिएगा। सामाजिक सुधार आंदोलन में विवेकानंद के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, उसके बाद जितना मतलब होगा सब आप लोगों को पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद आ रहा है ब्रिटिश भू राजस्व के बारे में पढ़ना होगा, भू राजस्व व्यवस्था, रैयतबाड़ी हो गया, और उसके बाद मतलब जो भी होगा उसको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 1857 की क्रांति। दोस्तों ये बहुत मतलब मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग छोड़िएगा मत, इसको किसी तरह आप पढ़ना होगा, आपको पढ़ के ही जाना होगा। उसके बाद आ रहा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, एक बार क्या 5 बार देखना होगा, अगर सिलेक्शन लेना होगा तो आप लोग किसी तरह इसको याद कीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भाई तो मतलब बिहार का जितना भी एग्जाम होता है उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि उन लोगों का फेवरेट ये मतलब क्वेश्चन है, इसमें से मतलब नोट्स है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। उसके बाद आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। उसके बाद आ रहा है महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, इसमें से क्वेश्चन आता है, 1-2 जरूर क्वेश्चन उठाता है दोस्तों, तो आप लोग किसी को इग्नोर मत कीजिएगा ना। पुस्तक के लेखक, मतलब पुस्तक के लेखक कौन है ना। उसके बाद हमारा है ज्योग्राफी में क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा दोस्तों, तो आइए जानते हैं। संरचना, यहाँ में देखिए भारत की भौतिकी संरचना के बारे में पूछेगा। ठीक है, अब प्रवाह तंत्र पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ रहा है खनिज के बारे में पढ़िएगा दोस्तों। उसके बाद उद्योग के बारे में पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण उद्योग कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद कृषि के बारे में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद सौर मंडल तो भाई मेन पॉइंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर उठाता है। पृथ्वी की गतियां हो गई दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षांश एवं देशांतर, इससे भी क्वेश्चन उठाएगा, आप लोग जरूर इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है
वायुमंडल, है ना, वायुमंडल से भी एक दो क्वेश्चन उठा लेगा। जैसे आपका हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल हो गया। तो मान लीजिए कि ये पूछ दिया कि क्षोभ मंडल में आंधियां किस मंडल में आती है, या आदर्श मंडल किसको कहा जाता है ना, तो ये क्वेश्चन उठा सकता है दोस्तों। तो आप लोग ये क्वेश्चन इग्नोर मत कीजिएगा, इसको जरूर देखिएगा। चट्टान से पूछ सकता है, चट्टान में अग्नि चट्टान हो गया, अवसादी चट्टान हो गया, रूपांतरित चट्टान हो गया। तो उसमें पूछेगा ज्वालामुखी मतलब किस चट्टान में आता है, सॉरी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, जीवाश्म, जीवाश्म पूछेगा कौन सी चट्टान में आता है दोस्तों। ये सब हल्का मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है मानिए तो मतलब गहराई से पूछता है। तो आप लोग छोड़िएगा मत किसी भी चैप्टर का। वैसे घास का मैदान दोस्तों, भारत की घास या सॉरी विश्व की घास का मैदान एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बनता है ना। उसके बाद महासागरीय धारा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन कहेगा। देश की मुद्रा, ये पढ़ लीजिएगा, ये तो मतलब मेन मतलब बहुत बेस्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। राजधानियां और मुद्रा, ये दो पॉइंट जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इग्नोर मत कीजिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम आ गए भारत की अर्थव्यवस्था से दोस्तों आपको क्या पढ़ना होगा बिहार साइड में। तो देखिए क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले आपको राष्ट्रीय आय पढ़ना होगा, राष्ट्रीय आय पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद आर्थिक नियोजन पढ़ना होगा दोस्तों, आर्थिक नियोजन पढ़ना होगा। मुद्रा और बैंकिंग पढ़ना होगा दोस्तों, मुद्रा और बैंकिंग पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद मुद्रास्फीति पढ़ना होगा, ये पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बजट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। बजट आपको कौन सा पढ़ना होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर उठाएगा, हर एक एग्जाम में उठाता है। तो आप लोग बजट को इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा, है ना, बजट जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। अब आ रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको भी जरूर देख लीजिएगा एक बार। अब हम आ चुके हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। तो महत्वपूर्ण अधिनियम होगा इसमें 1813, 1833 को देखिएगा। उसके बाद 1861 भी देख लीजिएगा दोस्तों, 1892 देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद 1809 देखिएगा, 1819 देखिएगा। उसके बाद 1835 देखिएगा दोस्तों। अभी मैं लेकर और नोट्स आ रही हूँ, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, है ना। तो आप लोग दोस्तों उसके बाद हम देख रहे हैं कि राजनीतिक शास्त्र, उसमें का बाकी था संविधान के निर्माण पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद संविधान का प्रस्तावना जरूर पढ़िएगा दोस्तों, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद नागरिकता जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद मूल अधिकार जरूर पढ़िएगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन जितना भी मैं नोट करवाते जा रही हूँ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि और एक जगह हो सके तो आप लोग चिपका दीजिएगा, उसी के अनुसार पढ़िएगा, बहुत फायदेमंद है ना। उसके बाद आप लोग को पढ़ना होगा राज्य का नीति निर्देशक, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान, ये जरूर पढ़िएगा दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा विस्तार से, है। उसके बाद संसद जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर उठाता है, एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से, एक क्वेश्चन इससे। और पंचायती राज तो हर एग्जाम में, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में एक तो क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है पंचायती राज से, तो आप लोग उसको इग्नोर मत कीजिएगा, है ना। उसके बाद आ रहा है निर्वाचन आयोग, इसको भी मत छोड़िएगा दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन जरूर पूछता है एक दो। उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद से तो कोई भी एग्जाम उठा लीजिए दोस्तों, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उसमें जरूर अनुच्छेद से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। उसके बाद संविधान संशोधन, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है ना। उसके बाद आ रहा है पर्यावरण, पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, इससे एक दो क्वेश्चन पूछता है जरूर, हो सके तो मैं कोशिश करूंगी आप लोग के लिए स्टैटिक जीके लाने के लिए, है ना, तो बट कोशिश करूंगी, टाइम भी थोड़ा अभाव रहता है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ना होगा। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण पढ़ना होगा। ये सब जितना भी करवाते जा रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, और रोज के अनुसार डेली आप लोग बना लीजिए रूटीन, उसी के अनुसार पढ़िएगा।
ताकि आप लोग को पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। हम नहीं कहें कि अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, कम नंबर आएगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाइएगा, हाँ मेरा इतना कम नंबर आया है ना। एग्जाम के 10 दिन या 15 दिन पहले आप लोग टेस्ट लगाइए, लेकिन अभी वक्त है पढ़ने का, अभी टेस्ट लगाने का नहीं है ना। उसके बाद आ रहा है जैव विविधता का संदर्भ, कानूनी प्रयास, जैव विविधता के संदर्भ में कानूनी प्रयास पढ़िएगा। उसके प्रथम सम्मेलन जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, महत्वपूर्ण प्रदूषण तत्व पढ़ लीजिएगा, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ लीजिएगा, पोषण पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आहार जल, आहार नाल होता है ना, आहार नाल, यहाँ पे आहार जल, सॉरी आहार हो गया, अलग हो गया, आहार जल पारिस्थितिकी, पिरामिड पढ़ लीजिएगा, ऊर्जा प्रवाह पढ़ लीजिएगा। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या चीज में, पर्यावरण, है ना। उसके बाद हम लोग आ रहा है विज्ञान में। विज्ञान में आप लोग क्या क्या पढ़ना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले जीव विज्ञान में हम बताएंगे कि आप लोगों को पढ़ना क्या होगा। इसमें पढ़ना होगा दोस्तों आपको कोशिका का अंग कार्य पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद क्या पढ़ना होगा, पाचन तंत्र पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे तंत्रिका तंत्र पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद अंतस्रावी तंत्र पढ़ना होगा। उसमें क्या पढ़ना होगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अधिविक ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। उसके बाद पादप पढ़ लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके पादप हार्मोन पढ़ लीजिएगा, पौधों के बारे में, पौधों के हार्मोन के बारे में, कौन सा मतलब हार्मोन पकाया जाता है, कौन वृद्धि होता है, किसी का मतलब उसमें लंबा होता है, ये सब जो हार्मोन है पादप हार्मोन, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है विटामिन। विटामिन तो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पढ़ते होंगे तो उतना मतलब ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा। उसके बाद जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, मतलब जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि एड्स किसके कारण होता है, तो आप लोग बता सकते हैं विषाणु के कारण, है ना। तो इसे ऐसे ही क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। दाद खाज किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आप लोग को नॉर्मल क्वेश्चन में ही आप लोग को घुमा सकता है, तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, तो परमाणु संरचना पढ़ना होगा दोस्तों, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद तत्व का वर्गीकरण देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ना होगा, धातु पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन उठाएगा। उसके बाद मिश्र धातु, उनके घटक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक पढ़ना होगा, उनके उपयोग किसमें होता है वो पढ़ लीजिएगा। कांच का रंग पढ़ लीजिएगा, मिश्रित पदार्थ पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अब हमारे हैं भौतिकी विज्ञान में। भौतिकी विज्ञान में क्या पढ़ना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग तरंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तरंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति। क्या पढ़ेंगे, गति। उसके बाद ध्वनि पढ़ेंगे दोस्तों, ये ध्वनि रहा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश को भी एक बार देख लेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण उपकरण, उनके कार्य पढ़ना है। फिर महत्वपूर्ण मात्रक पढ़ना है दोस्तों। विद्युत जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, इतना आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं करेंट, है ना। करेंट भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, करेंट में कहाँ पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं करेंट पे। करेंट में क्या क्या पूछेगा दोस्तों, है ना, करंट अफेयर्स में। तो ये भी जान लीजिए आप लोगों को कि करंट में बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़कर जाना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रमुख योजना पढ़ना होगा, है ना। प्रमुख योजना पढ़ सकते हैं। उसके बाद भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट आपको पढ़ना होगा, राइट। उसके बाद क्या पढ़ना होगा दोस्तों, बजट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें तो पक्का है पूछेगा, BPSSC है ना। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन उठाता है। तो आप लोग करंट को साइड में मत रखिएगा, करंट को भी साथ में रखिएगा।
सूचकांक भी पढ़ना होगा दोस्तों, ठीक है। दिवस, थीम, मतलब कौन सा दिन, कौन सा दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या है, इस बार कौन सा थीम रखा गया इसका, है ना, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सैन्य अभ्यास पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। प्रमुख रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा दोस्तों, सॉरी प्रमुख मोबाइल ऐप पढ़ लीजिएगा, है ना, क्या चीज के लिए कौन सा मोबाइल ऐप मतलब लॉन्च किया गया है ना। प्रमुख वेब पोर्टल याद कर लीजिएगा दोस्तों। लोकसभा के परिषद, इससे भी क्वेश्चन उठाएगा। प्रमुख नियुक्तियां याद कर लीजिएगा, नियुक्तियां अगर नया नया कोई बन रहा है ना, कहीं राज्यपाल बने या मतलब जो भी हो, मतलब जितना भी क्वेश्चन उठाएगा उससे एक तो क्वेश्चन जरूर उठाएगा, नया नया नियुक्तियां होती है उससे, ठीक है। विभिन्न देश के राष्ट्र अध्यक्ष, इससे भी क्वेश्चन उठाएगा। निर्धन से क्वेश्चन, मतलब निर्धन मतलब जैसे मतलब कोई मर गया है ना, तो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध था, पूछ सकता है। वो क्या था, कलाकार था, गायक था, अभी फिलहाल में एक साहित्यकार है उसका निधन हो गया, मतलब वो तो क्या, मतलब कोई ने था, ऐसे ही क्वेश्चन उठाएगा, है ना, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल से क्वेश्चन उठाएगा। बहुत सारे देश, बहुत सारे मतलब राज्य के कुछ मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, नए नए बने हैं या राज्यपाल बने हैं, उससे भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको भी पढ़िएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से भी क्वेश्चन उठाएगा। जीआई टैग में पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रमुख पुस्तक, लेखक, ये दोस्तों क्या होता है ना, इससे भी क्वेश्चन जरूर उठा लेता है। तो ये सब क्या है ना, स्टैटिक मान लीजिए तो स्टैटिक है, लेकिन आप इसके लिए आप एक एसपीडी का करंट ले लीजिएगा या क्या बोलते हैं एडिटोरियल करंट, वो भी सही रहेगा, ठीक है। आपको जो पसंद, मैं तो बोलूंगी कि आप लोग एसपीडी का ही करंट लीजिएगा, है ना, बहुत अच्छा है, आप बहुत बढ़िया से दिया रहता है ना, तो आप लोग एसपीडी का ही लीजिएगा और सही भी रहेगा। चर्चित पुरस्कार से भी क्वेश्चन उठाएगा। खेल घटना चक्र से भी क्वेश्चन उठाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा बिहार एसआई का सिलेबस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो आप लोग को मतलब सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।